हेलो स्टूडेंट। तो ये हमारा जो है यूनिट नंबर 4 है, जो अभी हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 4। और वो यूनिट है नॉन मेटालिक मटेरियल प्लास्टिक्स। तो अगर हम इसकी वेटेज की बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होंगे उसमें यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ये कि ये आपके सिलेबस का 15% कवर करता है। तो यहाँ से 15% यानी कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। अब अगर हम बात करें प्लास्टिक्स की, तो बेसिकली हमारा जो प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक्स जो है वो वर्ड प्लास्टिको से आया है। प्लास्टिक्स जो वर्ड है प्लास्टिक, वो वर्ड है प्लास्टिको, ग्रीक वर्ड है प्लास्टिको। उसी से ये प्लास्टिक्स वर्ड आया है, जिसका मीनिंग होता है एबल टू शेप एंड माउल्डेड। एबल टू शेप्ड और माउल्डेड मतलब जिसको हम शेप दे सकें, किसी भी शेप या फिर किसी भी रूप में मोल्ड कर सकें। मोल्ड मतलब कर सकें, मतलब ढाल सकें, उसको बोलते हैं प्लास्टिक्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पॉलीमराइजेशन के बारे में, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं बेसिकली प्लास्टिक्स और उसके टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली प्लास्टिक्स जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। वो होता है एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फर्स्ट वन क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक्स। सेकंड होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो अगर हम थर्मोप्लास्टिक्स की बात करें, तो थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिसको ओरिजिनल शेप में लाया जा सके दोबारा जो है वो उसको रॉ मटेरियल जिससे वो बना है उसको फिर उसी पोजीशन में लाया जा सके, उसको बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक्स। जब हम हीट किए तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और जब हीट रिमूव करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक के केस में। तो हम इसको बोल सकते हैं ए मटेरियल दैट क्योर्स रिवर्सिबली एंड सॉफ्टेंस when heated above the glass transition temperature or melting point and becomes hard after cooling is called thermoplastic। मतलब ये कि जब हम इसको हीट किए तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो गया जब हम इसको हीट किए तो when heated above the glass transition temperature, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे हम इसको हीट किए तो वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। और जब उसको जैसे ही हीट को रिमूव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, इसको बोलते हैं हम लोग थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक है लीनियर और ब्रांच मोलिकुलर स्ट्रक्चर। थर्मोप्लास्टिक का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में, ये एक और इसमें ब्रांच जो है, शाखा जो है निकला हुआ है। तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर हुआ, मोलिकुलर स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाएंगे? पॉलीथीन आ जाएंगे, पॉलीस्ट्रीलिन आ जाएंगे, पीवीसी आ जाएंगे, टेफ्लॉन आ जाएंगे, पॉलीप्रोपीन आ जाएंगे। ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं। मतलब ये है थर्मोप्लास्टिक का कि हम उसको एक बार जब हम हीट किए तो ये सॉफ्ट हो गया और जब हीट को रिमूव करें तो ये हार्ड हो जाएगा। उसी प्लास्टिक को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। फाइनल स्टेज और फाइनल प्रोडक्ट इट कैन बी ब्राउट बैक ओरिजिनल शेप। मतलब ये कि वंस वी हैव कन्वर्टेड द रॉ मटेरियल, एक बार जब हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिए फाइनल शेप में और फाइनल प्रोडक्ट में इसको हम कन्वर्ट कर दिए रॉ मटेरियल को, तो फिर हम दोबारा जो है इसको ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं। उसी के बारे में हम इसको बोल सकते हैं कि
once we have converted the raw material into final shape और final product it can be brought back ओरिजिनल शेप, इसको फिर से ओरिजिनल शेप में लाया जा सकता है, उसको बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक्स। आई होप कि अब ये सारे के सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की, थर्मोप्लास्टिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक हैव सम प्रॉपर्टीज, जैसे कि हाई स्ट्रेंथ एंड टफनेस। इनका स्ट्रेंथ क्या होता है, काफ़ी हाई होता है, और टफनेस भी काफ़ी हाई होता है, काफ़ी टफ होते हैं और काफ़ी मजबूत होते हैं। बेटर हार्डनेस, हार्डनेस जो होता है वो बेटर होता है। केमिकल रेसिस्टेंस होते हैं, जल्दी ये रिएक्शन नहीं करते हैं, किसी भी जल्दी रिएक्शन नहीं करेंगे केमिकली, अगर कोई रिएक्शन अगर हो रहा हो तो ये जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वहाँ। ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबिलिटी होता है इनका। सेल्फ लुब्रिकेशन होते हैं एंड वाटर प्रूफिंग होते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, किसके प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारे के सारे थर्मोप्लास्टिक्स मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स, तो इसका एप्लीकेशन होता है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग मोटर ब्रश होल्डर, मोटर ब्रश होल्डर को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो ऑटोमोबाइल में होते हैं। मेकिंग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को भी बनाने के लिए इसका यूज होता है थर्मोप्लास्टिक्स का। थर्मोप्लास्टिक्स का यूज फॉर मेकिंग सर्किट ब्रेकर्स, सर्किट ब्रेकर्स को भी बनाने के लिए इसका यूज होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के रूप में। फॉर मेकिंग किचन यूटेंसिल्स, किचन में जो यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह होते हैं वो भी बनाने के लिए थर्मोप्लास्टिक्स का यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग हैंडल एंड नॉब्स, हैंडल जो होते हैं साइकिल्स या फिर ऑटोमोबाइल बाइक्स वगैरह में, उसको भी हैंडल या नॉब उसका जो बनता है वो थर्मोप्लास्टिक्स का होता है। मेकिंग स्पेक्टिकल लेंसेज, चश्मे के जो लेंसेज होते हैं उसको भी बनाने के लिए थर्मोप्लास्टिक्स का यूज किया जाता है। तो ये सब इसके एप्लीकेशन है, और भी बहुत सारे इसका वास्ट एप्लीकेशन है। बेसिकली ये कुछ एप्लीकेशन हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किए, इसका पूरा वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। तो ये था हमारा थर्मोप्लास्टिक्स। अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमने देखा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, उसकी बात करते हैं। तो अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की बात करें तो वैसा मटेरियल विच क्योर्स इरिवर्सिबली बिकम्स परमानेंटली हार्ड एंड रिजिड आफ्टर क्योरिंग आर कॉल्ड थर्मोसेट। मतलब ये कि ये सीधे थर्मोप्लास्टिक्स का ये सीधे उल्टा है थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक्स में क्या था कि वंस वी हैव कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इनटू फाइनल शेप, एक बार जब हम रॉ मटेरियल को फाइनल शेप दे देते थे तो उसको फिर से हम लोग क्या कर सकते थे, ब्रॉट बैक ओरिजिनल शेप में फिर से हम लोग ला सकते थे। लेकिन यहाँ इसका जस्ट उल्टा है। थर्मोसेटिंग में अगर एक बार हम मटेरियल को वंस वी हैव कन्वर्टेड द रॉ मटेरियल इनटू फाइनल स्टेज देन वी कैन नॉट बी ब्रॉट बैक इनटू ओरिजिनल शेप, इसको हम लोग दोबारा से जो है इसके ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते हैं। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल मतलब फिर से दोबारा जो है रिवर्स नहीं हो सकता है वो। द मटेरियल विच क्योर्स इरिवर्सिबली एंड बिकम्स परमानेंटली हार्ड, जब एक बार हम इसको बना दिए तो वो परमानेंटली हार्ड हो जाएगा, फिर उसको दोबारा जो है उसके इनिशियल पोजीशन में नहीं लाया जा सकता है। वैसे प्लास्टिक्स को बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि द मटेरियल विच क्योर्स इरिवर्सिबली, मतलब दोबारा से जो है हम उसको इनिशियल पोजीशन में नहीं ला सकते हैं। एक बार वो फाइनल पोजीशन में पहुंच गया, फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बन गया सो बन गया, अब वो इनिशियल स्टेज में नहीं आएगा। विच क्योर्स इरिवर्सिबली एंड बिकम्स परमानेंटली, और क्या हो जाएगा, परमानेंटली हार्ड हो जाएगा, एंड रिजिड, और रिजिड भी हो जाएगा। आफ्टर क्योरिंग आर कॉल्ड थर्मोसेट्स, इसी को बोलते हैं थर्मोसेट्स प्लास्टिक्स। थर्मोसेट प्लास्टिक्स आर, दूसरा पॉइंट है कि द थर्मोसेट्स प्लास्टिक्स
कैन नॉट बी रीमेल्टेड कंटिन्यूड हीटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब कि इसको दोबारा से मेल्ट नहीं किया जा सकता है, दोबारा जो है मेल्ट नहीं किया जा सकता है इसको। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन नॉट बी रीमेल्टेड कंटिन्यू हीटिंग, और लगातार इसको हीट भी नहीं किया जा सकता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम ऐसा इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके क्वालिटी में डिग्रेडेशन आ जाएगा ये, और ये डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोजिशन आ जाएगा और डिग्रेडेशन आ जाएगा इसके क्वालिटी में। इसलिए हम इसको थर्मोप्लास्टिक्स को कैन नॉट बी मेल्टेड कंटिन्यू हीटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। अब हम इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। जैसा कि आप देख सकते हैं क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है ये क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है इसका। तो ये इसका स्ट्रक्चर है क्रॉस लिंक। अब इसके हम एग्जांपल्स की अगर बात करें तो बेकेलाइट इसका एग्जांपल है, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, रबर एट्सेट्रा, ये सब क्या है इसका एग्जांपल्स है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का। तो ये था हमारा प्लास्टिक्स और प्लास्टिक्स का टाइप जो कि हम लोगों ने देखा। आई होप कि सबको समझ में आया होगा।